हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो हमने पिछले क्लास सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दिया था और हमने सबसे पहला चैप्टर किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने स्टार्ट ही किया था और बहुत ही अच्छे से समझ गए थे फर्स्ट लेक्चर। जो लोग भी नहीं देखे हैं फर्स्ट लेक्चर, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाएं और जितने भी लेक्चर्स अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं उसको प्लीज देख ले, ठीक है। अगर आप लोग पूरा लेक्चर नहीं देख रहे हैं तो भाई बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो, सीयू को हल्के में ले रहे हो, बाद में सीयू तुमको हल्का मिलेगा। इसीलिए पूरा का पूरा लेक्चर्स देखिए, लाइक करो, तुरंत के तुरंत लाइक करो ताकि मुझे पता चलेगा कि तुम ये लेक्चर्स देख रहे हो, तभी तो मैं बनाता रहूंगा ऐसे ऐसे लेक्चर्स, वरना मोटिवेशन कहां से आएगा बताओ। मैं तो कुछ अर्न भी नहीं कर रहा हूं तो मोटिवेशन कहां से आएगा। मोटिवेशन तुम्हारे प्यार और सपोर्ट से आएगा। तुम लोग जब लाइक करते हो, तुम लोग जब कमेंट करते हो, तुम लोग जब शेयर करते हो और तुम लोग जब सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे अलग सा ही मोटिवेशन आता है। मुझे ये फील होता है कि मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। तो इसीलिए ये सब सारा चीज तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लेक्चर नंबर 2। लेकिन उससे पहले लेक्चर नंबर 1 को भी रिवाइज करना जरूरी है कि हमने क्या किया था। एक छोटा सा रिकैप हम आपको दे देते हैं जिससे आप लोग यहाँ पे टच में रहे, ठीक है। कोई कोई इंसान तो यहाँ पे भूल चुका है क्या लेक्चर 1 में हुआ है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा टच में देता हूं। हमने समझा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एक थियरी पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। तो हमने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़े थे और यहाँ पे सबसे पहले हमने समझा था कि जर्नल में अगर रिकॉर्डेड और एंट्रीड शब्द का प्रयोग किया हुआ है, लाइक यहां पे मान लीजिए रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो आप लोगों को दिया होगा क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में अगर कोई भी एंट्री में रिकॉर्डेड या तो एंट्रीड शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे टू साइडेड एरर, ठीक है। तो उसको हम लोग सीधा समझ सकते हैं जर्नल वाला एरर। क्या वाला एरर? जर्नल वाला एरर। अच्छा, इसके बाद उसी ट्रांजैक्शंस में जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिया होगा उसी ट्रांजैक्शंस में या तो डेबिटेड शब्द का प्रयोग किया है, या तो क्रेडिटेड शब्द का प्रयोग किया है, या तो पोस्टेड शब्द का प्रयोग किया है। हम लोग तुरंत के तुरंत उसी जगह पे तुरंत के तुरंत समझ जाएंगे भाई लेजर वाला एरर है, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे सीधा वन साइडेड एरर। और अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर रहता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और इसके बाद तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये सब हमने समझा था। इसके बाद हमने समझा था बैलेंस के बारे में। परचेज बुक का बैलेंस हमेशा, परचेज बुक अलग होता है, परचेज अकाउंट अलग होता है। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है? डेबिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट। इसके बाद हमने दो कैटेगरी समझा था, एक है इंटर कैटेगरी, एक है इंट्रा कैटेगरी। हमने समझा था कि परचेज बुक अगर डेबिट का ट्रांजैक्शन हम लोग क्रेडिट में जाके लिख दे, लाइक अगर परचेज का ट्रांजैक्शन हम लोग सेल्स में जाके लिख दे, परचेज बुक का ट्रांजैक्शन हम लोग सेल्स बुक में जाके लिख दे, तो उसको हम लोग इंटर कैटेगरी बोलते हैं। कौन सा कैटेगरी बोलते हैं बेटा? इंटर कैटेगरी बोलते हैं। तो अगर परचेज बुक का ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में लिख दे तो उसको इंटर कैटेगरी बोलते हैं। लेकिन अगर यहां पे परचेज बुक का ट्रांजैक्शन अगर सेल्स रिटर्न बुक में लिख दे तो उसको इंट्रा कैटेगरी बोलते हैं। इसका मतलब मैं समरी में यह भी बोल सकता हूं कि अगर डेबिट का ट्रांजैक्शन मैं क्रेडिट में लिख दिया, डेबिट का ट्रांजैक्शन मैं किसी क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट के बुक्स में लिख दिया, तो उसको हम लोग इंटर कैटेगरी बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो कि जो डेबिट का ट्रांजैक्शन है, मतलब परचेज भी डेबिट है एंड सेल्स रिटर्न भी डेबिट में आता है, बस हमने अकाउंट्स का हेरा फेरी कर दिया, लेकिन डेबिट में ही वो भी बैठता और डेबिट में भी ये भी बैठता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा कैटेगरी। इतना तक हमने समझा था। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है। जल्दी से जाइए, देखिए और इसके बाद वापस आइए। लॉजिक में अगर दे दूं तो इंट्रा कैटेगरी लॉजिक उसके बाद देना स्टार्ट किया था कि मैंने एक ट्रिक लिखाया था, हिंदी में लिखाया था और बंगाली वाले बच्चों को मैंने बोला था कि बंगाली में आप लोग लिख लीजिए। सही क्या था उसको उसका अपना बैलेंस दो। हम लोग क्या देखेंगे ट्रांजैक्शन में जो करेक्ट है, जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम 2000 रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक। सही क्या होना चाहिए था बताओ तो? सही क्या होना चाहिए था? परचेज टू राम सही होना चाहिए था, है ना।
परचेज टू राम सही होना चाहिए था। तो परचेज हम लोग, और राम तो यहां पे कांस्टेंट है, परचेज टू राम होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न टू राम कर दिया, सेल्स रिटर्न टू राम कर दिया। यहां पे राम पे तो कुछ इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, राम तो एकदम ठीक है, बस हमें सही को बिठाना है। तो सही कौन था, परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू, गलत कौन है उसको उल्टा कर दो, गलत कौन है उसको उल्टा कर दो। सेल्स रिटर्न बैठ गया डेबिट में, उसको उल्टा करके क्रेडिट कर दो सीधा, बस यही है ट्रिक, सीधा का सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री आपका निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सीधा इधर क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, मतलब सही परचेज अकाउंट था और गलत क्या था, सेल्स रिटर्न था। तो जो गलत था उसको उल्टा कर दो और जो सही था उसको सही जगह पे बिठाओ, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने और भी एग्जांपल्स देखे थे इंटर कैटेगरी के, इंट्रा कैटेगरी के और भी एग्जांपल्स देखे थे। इंट्रा कैटेगरी मतलब मैं समझा दूं कि डेबिट का ट्रांजैक्शन डेबिट में ही चला गया है, लेकिन वो अलग अलग अकाउंट में चला गया है, जैसे कि परचेज का ट्रांजैक्शन सेल्स रिटर्न बुक में चला गया है, ठीक है। आज जो हम लोग यहां पे हमने होमवर्क भी दिया था, परचेज फ्रॉम राम 500 वाज रिकॉर्डेड एज सेल्स रिटर्न। आप लोगों ने जो भी कमेंट सेक्शन में जवाब दिया था एकदम करेक्ट दिया था, सारे के सारे जन करेक्ट दिए थे। इसी तरह मैं सारे के सारे कमेंट देखता हूं, इसलिए कमेंट भी करो, होमवर्क जो देता हूं वो कमेंट में लिखो फटाफट। अब हम लोग अपना एक्चुअल क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरह हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग भूले नहीं। हाँ जी, तो अभी तक हम लोग पिछले क्लास का रिवीजन कर रहे थे, तो रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हुआ। अब हम लोग करने जा रहे हैं ये क्लास का आरंभ, ये क्लास का शुरुआत। तो देखिए, आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा गाना गाते हैं, ये तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। नालायकों, पहले तुम एग्जाम में मार्क्स ले आओ, पहले ये सब सारे पूरे वीडियो देखो, ये पूरे लेक्चर्स देखो, फिर लाना चांद सितारे। चलो आओ, ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मम्मी पापा काम देते हैं तो वो तो तुमसे मतलब किया नहीं जाता, चांद लाते हो और तारे लाते हो। चलो, आज हम लोग समझेंगे इंटर कैटेगरी के बारे में, ठीक है। तो इंटर कैटेगरी, आप एक सर्कमस्टेंसेस देखिए, यहां पे अगर डेबिट का ट्रांजैक्शन क्रेडिट में चला जाए और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन डेबिट में चला जाए, तो उस कैटेगरी का हम लोग क्या नाम दिए हैं, इसका क्या नाम दूं, इस कैटेगरी का क्या नाम दूं, इंटर कैटेगरी। क्या नाम दूं, इंटर कैटेगरी। इसका मतलब परचेज अकाउंट का बैलेंस मान लीजिए सेल्स में चला गया, या तो परचेज रिटर्न में चला गया, मतलब कि डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में चला गया। सर अब क्या करें, परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट करते, लेकिन अब राम टू सेल्स हो गया, गलती से राम टू सेल्स हो गया। ये गलतियां तो हम लोग घर में करते रहते हैं हमेशा, हमारा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं है, अब क्या करें, बताइए सर, इसका भी ट्रिक्स बताइए, ट्रिक्स है क्या। तो मैंने बोला हाँ ट्रिक्स है, इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है, एक बार में रेक्टिफाइड एंट्री निकल जाएगा। चलो, यहां पे लिखिए परचेज, यहां पे लिखिए परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम recorded in sales book ₹500। अब आप लोग बात समझिए कि परचेज किए थे लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया है, वही पुराना वाला अप्रोच लगाते हैं पहले, ठीक है, वही पुराना वाला अप्रोच लगा के दिखाते हैं तुमको सबसे पहले, इसके बाद ट्रिक्स बताएंगे। करेक्ट एंट्री क्या होगा बताओ तो, इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा, परचेज टू राम सर, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, ये होगा करेक्ट एंट्री। बिल्कुल रॉन्ग एंट्री क्या कर दिए, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। रेक्टिफाइड एंट्री क्या होगा इसका बताओ तो, रेक्टिफाइड एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि परचेज अकाउंट तो अपना जगह पे लिखेंगे ही, यही ट्रिक्स है समझो, परचेज अकाउंट तो हम लोग अपना जगह में लिखेंगे। सही हकदार कौन है इस राजगद्दी का, डेबिट के राजगद्दी का सही हकदार कौन है बताओ दोस्तों, कौन है,
डेबिट के राजगद्दी का सही हकदार है परचेस। बिठा देंगे उसको आराम से, ठीक है। लेकिन राम तो यहां पे उल्टा इफेक्ट हो गया ना, राम यहां पे क्रेडिट हो गया, यहां पे डेबिट हो गया। इस चीज को ठीक करना है, ये रॉन्ग एंट्री को ठीक करना है। अब क्या करें? तो सेल्स क्रेडिट में चला गया है, सेल्स को बस डेबिट कर दो। सेल्स गलती से अगर क्रेडिट में चला गया, गलती से तुम सेल्स ले लियो, गलती से क्रेडिट कर दियो, तो उसको डेबिट कर दो सीधा। तो परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट टू राम अकाउंट हो जाएगा कि नहीं बताओ? सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम अकाउंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर कैटेगरी। डेबिट का ट्रांजैक्शन अगर क्रेडिट में चला गया है तो ये फालतू का तो यहां पे क्रेडिट हो गया था ना, इसको वापस ठीक करने के लिए क्या करें? इसको वापस ठीक करने के लिए डेबिट कर दीजिए सर। राम टू सेल्स को ठीक करने के लिए डेबिट कर दीजिए, सेल्स को डेबिट में ला दीजिए सर, सेल्स टू राम कर दीजिए। तो मैंने भी वही काम किया। अब बताओ परचेस अकाउंट का वैल्यू क्या था? जो सही हकदार था, इस राजगद्दी का सही हकदार कौन है? परचेस अकाउंट जी। इसका बैलेंस क्या है? 500। सेल्स अकाउंट को हम लोग उल्टा किए, क्यों किए? क्योंकि ये क्रेडिट में चला गया था, अब उसको डेबिट करने के लिए ठीक करना पड़ेगा ना। तो इसका भी 500 और राम अकाउंट में सीधा बैठ जाएगा 1000। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। चलिए नेक्स्ट एंट्री लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। सेल्स रिटर्न टू चंपा, सेल्स रिटर्न टू चंपा ₹100 recorded as परचेज रिटर्न। ऐसे का करके तुम मत लिखोगे, तुम सेल्स रिटर्न ही लिखना, ठीक है। तुम पे हमको पूरा भरोसा है, तुम इसको भूल जाओगे, एसआर भूल जाओगे। एसआर क्या होता है सर? पीआर क्या होता है सर? तुम सेल्स रिटर्न ही लिखना। नोटबुक में सब कॉपी करो, फांकीबाजी नहीं करना है। ये चांद तारे लेने मत चला जाना तुम, पढ़ो पहले, मार्क्स लेके आओ पहले। फलक से चांद तारे लेने जा रहे हैं ये लोग, बच्चे लोग। चलो आओ। एसआर टू चंपा ₹100 रिकॉर्डेड एज पीआर, मतलब परचेज रिटर्न में रिकॉर्ड कर दिए सेल्स रिटर्न के बैलेंस को। सेल्स रिटर्न का बैलेंस आप लोग बताइए क्या होता है? बताइए। डेबिट होता है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। और परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में लिख दिए। अब बताइए सही हकदार कौन था? सीधा रेक्टिफाइड एंट्री निकालेंगे बच्चों, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री निकालेंगे। बताइए सही हकदार कौन था? सेल्स रिटर्न को बैठना चाहिए था डेबिट के राजगद्दी पर, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। लेकिन परचेस रिटर्न गलती से मैंने क्रेडिट कर दिया, गलती से मैंने इस चीज को क्रेडिट कर दिया, परचेस रिटर्न को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब उसको ठीक करने के लिए परचेस रिटर्न को भी डेबिट करना पड़ेगा सर। मैंने क्रेडिट जो कर दिया, लाइक चंपा टू परचेस रिटर्न कर दिया, मैंने गलती से परचेस रिटर्न को भी यहां पे क्रेडिट कर दिया, उसको ठीक करना पड़ेगा ना सर। तो यहां पे देखिए परचेस रिटर्न, उसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दिया हमने। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू चंपा, ठीक है। 100 100 200, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग डेबिट कर रहे हैं। लाइक परचेस रिटर्न गलती से क्रेडिट हो गया है, इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दिए, सीधा सीधा रेक्टिफाइड एंट्री निकल गया। नो करेक्ट एंट्री, नो रॉन्ग एंट्री रिक्वायर्ड। आराम से आप लोग लिखे, टाइम बचाए, एग्जाम में समय बचाना बहुत जरूरी है। इसके बाद यहां पे लिखिए सेल्स टू हर्षद, सेल्स टू हर्षद वॉज रिकॉर्डेड। नालायकों लिखो, मैं तुमको देख रहा हूं तुम नहीं लिख रहे हो। चांद तारे लेने पहुंच गए क्या? जल्दी जल्दी लिखो। और जो लोग भाग रहे हैं वो लोग भागते ही रह जाएंगे। जो लोग देख देख के भाग रहे हैं, 2 मिनट देख रहे हैं और 2 मिनट भाग रहे हैं, ठीक है, वो लोग भागते ही रह जाएंगे। सेल्स टू हर्षद वॉज रिकॉर्डेड एज परचेस
₹2000। इसका एंट्री मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, फटाफट इसका एंट्री मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, जल्दी से जल्दी करो। सीधा रेक्टिफाइड एंट्री होना चाहिए, नॉट करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंटरटेन नहीं करेंगे। तुमको ट्रिक सिखाए हैं, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री। चलो जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में आंसर नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी करो, आंसर लाओ, सबके सब आंसर लिखो चैट बॉक्स में। इसका एंट्री क्या होगा बताओ, बताइए जी, बताइए, कितना वेट करेंगे हम आपके लिए, बताइए अभी के अभी बताइए। चलो मैं अब आंसर बताने जा रहा हूं फाइनली। चलो आओ, देखो यहां पे क्या बोला, सेल्स टू हर्षद। हर्षद को मैंने सेल किया, लेकिन रिकॉर्ड कहां कर दिया, परचेज। परचेज का बैलेंस क्या होता है बाबू, डेबिट होता है सर। सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। लाइक यहां पे सेल क्रेडिट में होना चाहिए, लेकिन डेबिट में रिकॉर्ड हो चुका है, परचेज में रिकॉर्ड हो चुका है, तो अब उसको ठीक कैसे करे भैया, सीधा रेक्टिफाइड एंट्री। अब बताइए आप लोग कि सही हकदार कौन है, क्या होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, होना तो चाहिए था भैया हर्षद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, होना क्या चाहिए था, हर्षद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। लेकिन गलती हो गई, परचेस को तो डेबिट कर दिया था हमने, परचेस को तो डेबिट कर दिया था, इस ट्रांजेक्शन को तो मैंने डेबिट कर दिया। अब उसको ठीक करने के लिए मैं क्या करूं, परचेस टू हर्षद कर दिया था ना तुमने गलती से, एक बात बताओ, परचेस टू हर्षद कर दिया था ना तुमने गलती से, अब उसको ठीक कैसे करोगे, हर्षद टू परचेस कर देंगे सर, उल्टा कर देंगे, समझ आ गया, हर्षद टू परचेस कर देंगे। तो हर्षद टू सेल्स ऑलरेडी तुमने कर दिया, अब सीधा एक एंट्री और करना है, हर्षद टू परचेस। तो क्या एंट्री हो जाएगा जी बताइए, जोर जोर से चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में अभी के अभी लिखो, चांद तारे वाले लिखो, हर्षद अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट टू परचेस अकाउंट। सिंपली सिंपल, जो लोग भी चैट बॉक्स में ये लिखे थे एकदम करेक्ट, तुम चोखे आदमी हो, चोखे आदमी, समझ गए तुम। अब तुमको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री की कोई नीड नहीं है, आराम से रेक्टिफाइड एंट्री निकाल लो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो, हम यहां पे कितना लिखेंगे, अच्छा एक मिनट, पहले सेल्स का वैल्यू लिख देते हैं। सेल्स का वैल्यू कितना था, 2000। परचेज को तो उल्टा करना है ना, कितने से उल्टा करना है, 2000। हर्षद में कितना आएगा, 4000। बस हो गया, रेक्टिफाइड एंट्री कंप्लीट। बच्चे पूछ रहे हैं सर सम्स कब कराएंगे, सीयू के सम्स कब कराएंगे, कंसेप्ट तो समझो पहले, कंसेप्ट पहले अच्छे से समझ जाओ, सम्स तो एकदम धराधर ऐसे ही बन जाएंगे, ऐसे ही कंसेप्ट समझा रहा हूं अभी तुमको। इसके बाद हम लोग कवर करने जा रहे हैं कास्टिंग एरर। क्या कवर करने जा रहे हैं, कास्टिंग एरर। बिल्कुल आपने इंटर और इंट्रा समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए ना, इंटर और इंट्रा के ट्रिक्स नहीं समझे हो तो प्लीज जाओ रिवाइंड, वापस से देखो, वापस से देख के आओ, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कास्टिंग एरर। क्या समझेंगे, कास्टिंग एरर क्या समझेंगे, कास्टिंग एरर। एक बात आप लोग समझ जाइए, कास्टिंग एरर में यहां पे परचेज अकाउंट का बैलेंस तुम बताओ बच्चों, डेबिट, परचेज अकाउंट का बैलेंस होता है भैया डेबिट, सेल्स अकाउंट का बैलेंस बताओ, सेल्स अकाउंट का बैलेंस होता है यहां पे क्रेडिट, ठीक है। बहुत समझदार हो गए हो बच्चे, तुम तो एकदम आइंस्टाइन वाइंस्टाइन बन गए हो लग रहा है, कॉमर्स वाले आइंस्टाइन, ठीक है, साइंस वाले आइंस्टाइन नहीं, कॉमर्स वाले आइंस्टाइन। अब परचेज रिटर्न के बैलेंस बताओ, अरे वाह तुमने करेक्ट बोल दिया, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न का बैलेंस बताओ, डेबिट। वाह क्या हो गया तुमको अचानक से, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो गए तुम, सर क्या मजा ले रहे हो तुम, आप लेना पड़ता है ना, इंटेलिजेंट बनने वाले हो तुम। चलो एक बात तुम समझो, कास्टिंग एरर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को ऐसे मिलेगा, सेल्स रिटर्न इज ओवरकास्ट, परचेज रिटर्न इज अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट, परचेज बुक इज अंडरकास्ट।
उस समय में हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, सर क्या करें क्या नहीं करें, कैसे ये रेक्टिफिकेशन को सॉल्व करें, कैसे ये रेक्टिफिकेशन को सॉल्व करें, उस समय में हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। तो देखो, तो एक तो होता है, एक इसमें दो टाइप के होते हैं। एक इसमें होते हैं ये लिखने हैं, ये बनाने हैं, ये तुमको लिखने हैं, तब तो तुमको याद रहेगा ना। कास्टिंग एरर के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं अंडर कास्टिंग, एक होते हैं ओवर कास्टिंग। क्या होता है? एक होता है अंडर कास्टिंग, एक होता है ओवर कास्टिंग। हाँ दोस्तों, कुछ ग्लिच आ गया था। तो एक होता है अंडर कास्टिंग, एक होता है ओवर कास्टिंग। अब आप लोग बात बताइए, अंडर कास्टिंग मतलब क्या होता है? अंडर कास्टिंग मतलब होता है कि सेल्स का जो बुक है ना, सेल्स का जो पूरा का पूरा बुक है ना, उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने 200 रुपया कम लिख दिया, उसमें हमने 2000 रुपया कम लिख दिया। मतलब सेल्स का जो टोटल बैलेंस बना था उसका 200 रुपया कम निकल गया, 2000 रुपया कम लिख दिया, 3000 रुपया कम लिख दिया। ओवरकास्टिंग मतलब हमने 3000 रुपया ज्यादा लिख दिया, 4000 रुपया ज्यादा लिख दिया। परचेज बुक में हमने 4000 रुपया ज्यादा लिख दिया, सेल्स बुक में हमने 4000 रुपया ज्यादा लिख दिया। इसको हम लोग बोल सकते हैं ओवरकास्टिंग। तो अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग होता है। अब आप लोग एक रूल और समझिए, अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग में ना क्या होता है, इनका पेयर नहीं होता है। लाइक इनको, इनसे जोड़ी बनाने वाला कोई नहीं रहता है। वंस मतलब यहां पे क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट का हम लोग को यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ता है बाबू? सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ता है। तो अंडरकास्टिंग एंड ओवरकास्टिंग में हम लोग को किस अकाउंट का ज्यादा यूज करना पड़ता है? सस्पेंस अकाउंट का। आप लोग प्लीज लिखिए, नहीं लिखेंगे तो बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट का यूज करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में, जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका कौन? उसका सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका कौन? सस्पेंस अकाउंट। अंडरकास्टिंग करने के लिए, जैसे सेल्स रिटर्न अगर अंडरकास्ट है, सेल्स रिटर्न मान लीजिए अगर अंडरकास्ट है, तो उसके साथ अब पेयरिंग कौन करेगा? सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो सही है, उसके साथ अब पेयरिंग कौन करेगा बताइए? दो अकाउंट चाहिए ना जर्नल बनाने के लिए, पेयरिंग कौन करेगा? सेल्स रिटर्न अगर अंडरकास्ट है, सस्पेंस करेगा पेयरिंग, ठीक है? तो कम हो गया या तो ज्यादा हो गया, अंडरकास्ट हो गया है तो ओवरकास्ट हो गया, कौन पेयरिंग करेगा? सस्पेंस अकाउंट करेगा। इसका भी ट्रिक है क्या सर? इसका भी कुछ ट्रिक है सर? हाँ है भाई, है, लिखो। मैं ट्रिक नहीं लिखाऊंगा तो कैसे चलेगा बताओ? यहां पे लिखो, अगर रेक्टिफिकेशन तुमको जिंदगी में 11-12 में उतना ज्यादा क्लियरली नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अभी एक एक ट्रांजेक्शन तुम ऐसे फोड़ोगे। अगर अंडरकास्ट हुआ तो हिंदी में, हिंदी भाषा भाषीरा हिंदी ते लिखो, एंड बांग्ला भाषा भाषीरा बांग्ला ते लिखो, ठीक है? चलो, अगर अंडरकास्ट, सर आप बंगाली भी बोल लेते हैं, ठीक ठाक बोल लेते हैं, ज्यादा नहीं आता है लेकिन ठीक ठाक बोल लेते हैं। अगर अंडरकास्ट हुआ, अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो। लिखवाता हूं, समझाता हूं, समझने के लिए तुमको देखना पड़ेगा। अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो, और अगर ओवरकास्ट हुआ, और अगर ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो। जिसको भी हिंदी लिखने में शर्म आ रही है, वो लोग भाई हाथ जोड़ के उनसे विनती है, प्लीज हिंदी लिखने में या तो बंगाली लिखने में क्या शर्म है? हिंदी बंगाली या तो अपना रीजनल लैंग्वेज, अपना लैंग्वेज है, हमें प्राउड करना चाहिए। अगर हिंदी में आज लिखोगे तो याद रहेगा पूरा, ठीक है? हिंदी या तो बंगाली, जो भी, जिस लैंग्वेज में भी तुम लिख रहे हो, रीजनल लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो, अपना लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिहारी है तो बिहारी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में लिख दो। प्राउड करो अपने लैंग्वेजेस पे, समझे?
अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो, और अगर ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना, ऐसा नहीं है कि एकदम आराम से सोते सोते देख रहे हैं, कोई बात नहीं सर तो पढ़ाएंगे, पढ़ाने दो सर को, क्या क्या जाता है, जाएगा जाएगा बहुत जाएगा, तुम्हारा जाएगा, तुम्हारा लॉस होगा। पढ़ो, ये सब सारे लेक्चर्स कीमती हैं। अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो, अगर ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो। बस यही ट्रिक है, बस यही ट्रिक है। समझाता हूं, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धीरज रखिए बाबू, थोड़ा धीरज रखिए। धीरज नहीं रखेंगे कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट, परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट। अब ये बताओ बच्चों कि परचेस रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है, परचेस रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है। सर परचेस रिटर्न का बैलेंस रहता है, परचेस रिटर्न का बैलेंस रहता है क्रेडिट। क्या रहता है, क्रेडिट। परचेस रिटर्न का बैलेंस रहता है क्रेडिट। मैंने क्या ट्रिक लगाया, अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो, अगर ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो। तो परचेस रिटर्न का बैलेंस अगर क्रेडिट है, अगर ये ओवरकास्ट हो गया है, इसका मतलब हमें कम करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उसको उल्टा कर दो। परचेस रिटर्न बुक ओवरकास्ट लिखा हुआ है ना, तो उसको उल्टा कर दो। तो परचेस रिटर्न का बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट। डेबिट कर देंगे अभी, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। और मैंने एक और चीज बताया था, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट भैया, सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, समझे, समझी गए हो। तो परचेस अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अमाउंट तो लिखे ही नहीं भैया, 1000, ठीक है। अब देखो, अब बोलो तुमको कुछ डाउट है कि नहीं है, नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं है। अब एक देता हूं चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ, एक मैं देता हूं चैट बॉक्स में लिख के दिखाओ उसको। अब लिखो, सेल्स रिटर्न इज अंडरकास्ट। इसका सोल्यूशन करके दिखाओ। एक ही बार में रेक्टिफाइड एंट्री आना चाहिए, एक बार में रेक्टिफाइड एंट्री आना चाहिए, ठीक है। चलो लिखो, चैट बॉक्स पूरा भर जाना चाहिए। टिक्स देख लो, अगर अंडरकास्ट हुआ तो वही बैलेंस दो, अगर ओवरकास्ट हुआ तो उल्टा कर दो। टिक्स मैंने दिखा दिया। अब बताओ तुम, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट है भैया, सेल्स रिटर्न अंडरकास्ट है, इसका मतलब हमें वही बैलेंस देना पड़ेगा जो सेल्स रिटर्न का बैलेंस है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या है, डेबिट है भैया, डेबिट है। सेल्स रिटर्न का बैलेंस डेबिट है, तो हमें इसका मतलब डेबिट में वही बैलेंस देना पड़ेगा, बिकॉज ये तो अंडरकास्ट है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, जिसका कोई नहीं उसका कौन, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस अकाउंट। सिंपल, बस खत्म हो गया, खत्म, खल्लास। अब बताओ, अब ट्रांजैक्शन में बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, सेल्स बुक ओवरकास्ट ₹1000, सेल्स बुक ओवरकास्ट ₹1000। इसका क्या होगा बताओ, ओवरकास्ट हो गया सर, इसका मतलब उल्टा करना पड़ेगा। सेल्स बुक का बैलेंस क्या रहता है नॉर्मली, क्रेडिट भैया, क्रेडिट। सेल्स बुक का बैलेंस रहता है क्रेडिट, इसका मतलब हमें उसको डेबिट करना पड़ेगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट डेबिटेड, जिसका कोई नहीं उसका कौन, सस्पेंस। खल्लास। अब बताओ, इतना सिंपल में कोई समझाया है, बताओ, इतना सिंपलिसिटी, इतना ट्रिक्स में कोई समझाया है। फीडबैक लिखो भाई प्लीज, फीडबैक लिखो, समझ में आना चाहिए सबको, मालूम करना चाहिए ना सबको। महंगे महंगे इंस्टीट्यूट 5000 10,000 ले भी लेते हैं, कुछ समझाते भी नहीं है, बस खत्म, लिख लो, रट्टा मार लो, चला जाओ। लेकिन यहाँ पे पूरा लॉजिक दिया जा रहा है, इसीलिए बोलता हूं धीरे धीरे सीखो, लेकिन ज्यादा अच्छे से सीखो, ठीक है। धीरे धीरे सीखो, लेकिन ज्यादा अच्छे से सीखो। समझ में आ गया तुमको।
चलो आज फिर यहीं तक करेंगे। एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, उसको कमेंट सेक्शन में सब के सब लिखना पड़ेगा। होमवर्क कमेंट सेक्शन में सब के सब को लिखना पड़ेगा वो होमवर्क, ठीक है। होमवर्क सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। परचेस बुक अंडरकास्ट बाय ₹500। होमवर्क अगर नहीं आया तो बहुत गलत हो जाएगा। होमवर्क पूरा का पूरा करो अगले क्लास में, नहीं तो बहुत डांटूंगा। होमवर्क होना चाहिए। चलो चांद तारे लेने चले जाओ वापस से। चलो बाय। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग मांग लाऊंगा। पहले पढ़ाई कर लो पहले, उसके बाद। चलो बाय। ऐसे ही देखते रहना ये लेक्चर्स कभी भी मिस नहीं होना चाहिए।